साक्षात्कार। किसी का साक्षात्कार लेना एक कला है, यानी साक्षात्कारकर्ता में कुछ आवश्यक विशेषताएं होनी ही चाहिए। साक्षात्कार लेने हेतु कुछ आवश्यक तैयारियां भी की जाती हैं। साक्षात्कार का मूल केंद्र वह होता है जिसका साक्षात्कार लिया जाता है। उसके व्यक्तित्व व कृतित्व आदि की जानकारी साक्षात्कारकर्ता को पहले से ही होनी चाहिए। साक्षात्कार। साक्षात्कार वर्तमान समय में जनसंचार से जुड़े सभी प्रमुख माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विधा है। लगभग एक सदी की विकास यात्रा कर लेने वाली तथा साहित्य व पत्रकारिता दोनों में ही अपना महत्व प्रदर्शित करने वाली यह विधा आज भी एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में ही सामने आती है। अपने प्रश्नों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों अथवा व्यक्तित्व को पाठकों या दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना ही साक्षात्कार कहलाता है। यह अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द से साक्षात कराना अर्थात वह प्रक्रिया जो साक्षात करा देका बोध होता है। डॉक्टर हरिमोहन के शब्दों में साक्षात्कार वह विधा है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष और एक सजग प्रश्नकर्ता आमने सामने होते हैं। उनके प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मान्यताओं, जीवन जगत अर्थात व्यक्तित्व कृतित्व का उद्घाटन होता है। उस व्यक्ति के अंतर्मन के देखे अनदेखे कोनों की झांकी दिखाई देती है। डॉक्टर विष्णु पंकज लिखते हैं, गत कतिपय दशकों से एक नूतन और साहित्यिक विधा विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित होती रही है, जो कि जिज्ञासु व्यक्ति के लिए दूसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक सफल माध्यम भी है। इस विधा का नाम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू है, जिसे भेंटवार्ता, बातचीत आदि नामों से भी जाना जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में वह संवाददाता, प्रतिनिधि, उपसंपादक, सहसंपादक अथवा मुख्य संपादक किसी भी रूप में कार्य करे, साक्षात्कार का सम्यक ज्ञान उसके लिए अपरिहार्य है। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही संवाद, शंका समाधान, प्रश्नोत्तर की परंपरा पाई जाती है, परंतु वर्तमान रूप में यह विधा पाश्चात्य पत्रकारिता से ही आई है। साक्षात्कार के शब्दकोशीय सामान्य प्रचलित अर्थ है व्यक्तियों का परस्पर मिलना, भेंट मुलाकात, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना, साक्षात वार्तालाप करना आदि। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किसी बिंदु विशेष को लेकर औपचारिक विचार विनिमय हेतु प्रत्यक्ष भेंट करने, परस्पर मिलने या विमर्श करने, किसी पत्र प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशन हेतु प्रत्यक्ष भेंट करने, विमर्श करने को साक्षात्कार कहा गया है। इंटरव्यू शब्द इंटर तथा व्यू शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ होता है आंतरिक विचार। साधारण रूप से इसका प्रयोग हिंदी के भेंट या साक्षात्कार जैसे शब्दों के पर्याय रूप में किया जाता है। लेखक अपने प्रश्नों और उत्तरों को अपनी टिप्पणियों सहित जब आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है, तब उसका यह कार्य साहित्यिक सौंदर्य से अभिमंडित हो साहित्य की एक स्वतंत्र विधा बन जाता है। इंटरव्यू वस्तुतः देने वाले का ही नहीं, लेने वाले का भी बहुत कुछ उद्घाटित कर देता है। साक्षात्कार के प्रमुख तीन तत्व होते हैं: एक संवाद, दो पात्र का बाह्य व आंतरिक व्यक्तित्व, तीन दृष्टिकोण। वास्तव में संवाद किसी साक्षात्कार का आधारभूत तत्व है। यही यह तत्व है जो साक्षात्कार को साक्षात्कार का रूप देता है, भले ही वह मुद्रित माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो या दृश्य माध्यम। एक प्रकार से यह दो रचनाओं की संयुक्त रचना है। लेकिन संवाद ऐसे हो जो साक्षात्कारदाता के विचार, मनोभाव व दृष्टिकोण को साकार करा दे। साक्षात्कार का दूसरा तत्व है पात्र का व्यक्तित्व। पात्र के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को उभारकर सामने लाना साक्षात्कार का उद्देश्य है। समाचार पत्रों में बाहरी रूपाकार, वेशभूषा आदि का रेखाचित्र, शैली में अंकन भी साक्षात्कार का अंग है। इसी तरह पात्र के मनोभावों, भाव भंगिमाओं, रहन सहन, प्रवृत्तियों, रुचियों आदि को भी बीच बीच में अंकित किया जाता है। इससे साक्षात्कार में जीवंतता आ जाती है। साक्षात्कार का तीसरा तत्व है दृष्टिकोण। साक्षात्कारदाता के दृष्टिकोण के साथ साथ कहीं कहीं साक्षात्कारकर्ता को अपना दृष्टिकोण भी उभारना चाहिए। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के दृष्टिकोण की टकराहट भी देखी जा सकती है। इन तीन तत्वों के अतिरिक्त साक्षात्कार में परिवेश, स्मृति, घटना और विचारों का श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतिकरण आदि अपना योगदान देकर साक्षात्कार को रोचक और सहज बनाते हैं। साक्षात्कार करना एक कला है और इसी से यह भी कहा जा सकता है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में कुछ जरूरी और लाभप्रद वैशिष्ट्य तो होना ही चाहिए।
साक्षात्कार हेतु कुछ आवश्यक तैयारियां भी की जानी चाहिए। इंटरव्यू का मूल केंद्र व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व तथा प्रवेशादि होते हैं। लेखक भी इन पर दृष्टि रखता है और स्वयं अपेक्षाकृत तटस्थ बना रहता है। साथ ही उसके मनमानस में व्यक्ति या विषय संबंधी किसी भी तरह का और तनिक मात्रा में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू तटस्थ या निर्लिप्त भाव से लेना चाहिए। प्रायः परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार साक्षात्कारकर्ता का चयन किया जाता है, विशेषतः रेडियो और दूरदर्शन में ऐसा होता है। विषय केंद्रित साक्षात्कार ही होना चाहिए। मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। जहां तक संभव हो सहज सरल प्रश्न होने चाहिए। प्रस्तुति के प्रारंभ में परिचय देना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को सजग होना चाहिए। दोनों की भाव भंगिमा सहज होनी चाहिए। प्रश्नावली पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा यही है कि साक्षात्कार पात्र के कथन उसी के शब्दों में लिखे जाएं। लेखन में प्रवाहशीलता, यथातथ्यता, यथासत्यता, रोचकता होनी चाहिए। कोई भी असंगत बात नहीं आनी चाहिए। निस्संदेह साक्षात्कारकर्ता को खुले दिमाग वाला सजग, अन्वेषक और उत्तम लेखक होना चाहिए। साक्षात्कार के प्रमुख तत्व हैं शीर्षक, संवाद, भाषा शैली, व्यक्तित्व चित्रण, वातावरण व देशकाल चित्रण, पात्र प्रस्तुति और चित्रण, परिशिष्ट आदि। इसमें विविध साहित्यिक विधाओं की विशेषता भी रहती है। साक्षात्कार को विविध आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा काल्पनिक और वास्तविक व्यक्ति अथवा समाचार संबंधी। कुछ विद्वान उपभेद भी मानते हैं पूर्व निर्धारित। सर्वेक्षार्थ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, औपचारिक अनौपचारिक, पुनरावृत्ति तथा अचानक साक्षात्कार। शैली के आधार पर प्रमुखतः साक्षात्कार के 7 प्रकार माने गए हैं, यथा विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, प्रभावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा प्रश्नोत्तरात्मक। औपचारिक के आधार पर भी प्रायः औपचारिक व अनौपचारिक भेद किए जा सकते हैं। साक्षात्कार लेने के भी 3 प्रकार माने गए हैं। 1. व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार। 2. एक विषय पर कई व्यक्तियों के साक्षात्कार परिचर्चा। 3. सामूहिक साक्षात्कार। इसी प्रकार साक्षात्कार लेखन भी फीचर तथा प्रश्नात्मक शैली में किया जा सकता है। प्रारंभ में परिचय दिया जाता है, तदुपरांत उद्देश्य प्रकट किया जाता है। खास ध्यान देने योग्य बात है कि आपका स्वयं का व्यक्तित्व साक्षात्कारदाता के ऊपर हावी न हो जाए। भारत में साक्षात्कार विधा के बीजरूप कठोपनिषद के नचिकेता यम संवाद एवं गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद में देखे जा सकते हैं। फिर भी विधा के रूप में यह 20वीं शती की देन है। हिंदी में बनारसीदास चतुर्वेदी का रत्नाकर से बातचीत प्रथम साक्षात्कार माना गया। प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने साक्षात्कार विधा को समृद्ध किया है वे हैं डॉक्टर कमलेश पम, श्रीराम शर्मा, प्रभाकर माचवे, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, नंद कुमार कोहली, कैलाश कल्पित आदि। निश्चितः इनमें से अधिकांश साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। इनके अतिरिक्त जैनेन्द्र ये और वे, राजेंद्र यादव, एंटोनी चेखव, वीरेंद्र कुमार गुप्त, समय और हम, विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, लक्ष्मी चंद्र जैन, कागज की कश्तियां आदि अन्य प्रसिद्ध साक्षात्कारकर्ता हैं। गत शताब्दी में साक्षात्कार विधा ने पर्याप्त विकास व उन्नति ही नहीं की व्यापकता और लोकप्रियता भी पाए। रेडियो और टीवी चैनलों तथा पत्र पत्रिकाओं में बढ़ती उनकी प्रचुरता ने साक्षात्कार विधा को बहुमुखी एवं बहुविधि भी बनाया। यह साक्षात्कार की ही देन कहा जाएगा कि आज साक्षात्कार में मात्र साहित्यकारों और राजनेताओं के ही नहीं, चरण जीवन के विविध क्षेत्रों से संबद्ध विविध प्रकार के व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए। एक सफल साक्षात्कारकर्ता के लिए उसका स्पष्ट उच्चारण, मृदुल स्वभाव, प्रत्युत्पन्नमति, मिलनसार स्वभाव, अच्छा श्रोता, आत्मविश्वास, तर्कशक्ति तथा समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। उक्त गुण साक्षात्कारदाता में भी होने अपरिहार्य है। साक्षात्कार विधा ने लगभग 1 शतक में आशातीत सफलता पाई है। टीवी चैनल इसको और भी विस्तृत व व्यापक बना रहे हैं। अब न केवल साहित्यकार वरन विद्वत वर्ग का रुझान भी इस ओर है। निकट भविष्य में इस विधा का भविष्य उज्ज्वल है। सारांश। साक्षात्कार वर्तमान समय में जनसंचार से जुड़े सभी प्रमुख माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विधा है। लगभग 1 सदी की विकास यात्रा कर लेने वाली तथा साहित्य व पत्रकारिता दोनों में ही अपना महत्व प्रदर्शित करने वाली यह विधा आज भी एक नई विधा के रूप में ही सामने आती है।
अपने प्रश्नों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों अथवा व्यक्तित्व को पाठकों या दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना ही साक्षात्कार कहलाता है। यह अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द से साक्षात कराना अर्थात वह प्रक्रिया जो साक्षात करा देका बोध होता है। डॉक्टर हरिमोहन के शब्दों में साक्षात्कार वह विधा है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष और एक सजग प्रश्नकर्ता आमने सामने होते हैं। उनके प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मान्यताओं, जीवन जगत अर्थात व्यक्तित्व कृतित्व का उद्घाटन होता है। उस व्यक्ति के अंतर्मन के देखे अनदेखे कोनों की झांकी दिखाई देती है। डॉक्टर विष्णु पंकज लिखते हैं, गत कतिपय दशकों से एक नूतन और साहित्यिक विद्या विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित होती रही है, जो कि जिज्ञासु व्यक्ति के लिए दूसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक सफल माध्यम भी है। इस विधा का नाम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू है, जिसे भेंटवार्ता, बातचीत आदि नामों से भी जाना जाता है।